पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी उनको प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। आध्यात्मिक शैली है। आत्मा मेरी कैसी है और वर्तमान में कैसी हो रखी है, इसका अंतर बताने वाला यह ग्रंथ है। सच में मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है और मैंने अपनी आत्मा की क्या दुर्गति कर रखी है, इसका भेद ज्ञान कराने के लिए ये समय सार है। संयोग बुद्धि से मेरी क्या हालत हो रखी है, स्वभाव बुद्धि के कारण मैं अपने स्वरूप को प्रकट कर सकता हूँ, यह बात यहाँ समझाई जाएगी। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। इसमें 76 नंबर की और 77 नंबर की दो गाथाएं हमने पढ़ी। यद्यपि 76, 77, 78 और 69 ये जो चार गाथाएं हैं, ये चार गाथाएं लगभग एक सी हैं, पर सबके अर्थ अलग अलग हैं। कर्ता कर्म में जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, इस बात को बताया जा रहा है। यद्यपि जब आप 47 नए पढ़ेंगे प्रवचन सार की टीका में, तो उसमें कर्ता नय भी है, भोक्ता नय भी है, ज्ञान नय भी है। बहुत प्रकार के नय हैं। ज्ञान नय से तो ये जीव जानता है, जानने वाला है, भोगने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। लेकिन कर्ता नय की अपेक्षा से करने वाला भी है और भोक्ता नय की अपेक्षा से भोगने वाला भी है। राग देश को जानने वाला है, ऐसा ज्ञान नय से। राग देश का कर्ता है, ऐसा कर्ता नय से। और राग देश को भोगता है, ऐसे भोक्ता नय से। ये अपेक्षा से। देखो, नय जब भी लगते हैं तो अपेक्षा से लगते हैं और पर्यायों को लेकर के लगते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर यह व्यवस्था बन जाती है कि किसी अपेक्षा से आत्मा राग देश का करता है, क्योंकि राग देश के परिणाम जीव के अपने स्वयं के परिणाम होने के कारण अशुद्ध निश्चय नय से वह व्यवहार से, उपचार से उनका कर्ता होता है। और फिर उन परिणामों का जो फल है, सुख रूप दुख रूप, उस परिणामों के फलों को भी वह अनुभवन करता है, इसलिए उनके परिणामों को भी भोगता है। पर यहाँ तो बात पर्याय बुद्धि की नहीं, स्वभाव बुद्धि की चल रही है। शुद्ध स्वभाव की बात चल रही है। तो शुद्ध स्वभाव में पुद्गल का परिणमन आत्मा का परिणमन नहीं है, या आत्मा का परिणमन पुद्गल का परिणमन नहीं है, या पुद्गल के
सुख दुख रूप का परिणमन आत्मा का परिणमन नहीं है, या आत्मा के सुख दुख रूप का परिणमन वो पुद्गल का परिणमन नहीं है। ये सारी की सारी बात यहाँ कहेंगे। इसलिए आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है और पुद्गल जो है वो आत्मा का कर्ता नहीं है। कर्ता कर्म जो है आत्मा अपना है, पुद्गल अपना है। ये बात को हमें सिद्ध करना है। जब तक ये बात सिद्ध नहीं होगी तब तक हमारी अनादि की जो भूल चली आ रही है वो भूल समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक मैं अपने को पर का कर्ता मानता रहूँगा और पर मेरा कर्ता मानता रहूँगा तो फिर ये भूल बनी रहेगी। भैया ये तो जीव अकर्ता स्वभावी है। अकर्ता जो पर का कुछ नहीं करता, जो पर का कुछ नहीं करता उसका नाम अकर्ता है। और जो पर का कुछ करता है ऐसा कथनचित कहा जाए तो वो व्यवहार से कहा जाए, निमित्त की अपेक्षा से कहा जाए, साधन की अपेक्षा से कहा जाए, उपचार से कहा जाए, उसे यथार्थ सत्य नहीं मान लिया जाए, उसे यथार्थ नहीं मान लिया जाए। भाई साहब ये घर किसका है? आप ही का है, तो इसे यथार्थ ना मान लिया जाए, सही नहीं मान लिया जाए। हमने तो बस ऐसे ही कह दिया कि आप अपने से लगते हो इसलिए हमारी वस्तु भी क्या है? आपकी वस्तु है। लेकिन इतना कहने मात्र से वो आपकी वस्तु नहीं हो गई। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, जब हम किसी के घरों में जाते हैं तो हम पूछ लेते हैं घर किसका है? बोले महाराज सब आपका ही है। अच्छा जी हमारा ही है तो खाली करो। क्या करें, कुछ धर्म का काम करना प्रारंभ करें यहाँ पर? तुम अधर्म करते हो, हम धर्म के काम प्रारंभ करें यहाँ पर? नहीं नहीं, वो तो बोलने के लिए था कि ये आपका ही है। सोने की थाली में भोजन लगाया और कहा कि लो आपकी थाली लग गई, ठीक है ना? तो भोजन भी करो और थाली को धो के अपने थैले में रखो और चलते बनो। भाई साहब ये क्या कर रहे हो? चोरी क्यों कर रहे हो? हम चोरी कहाँ कर रहे हैं? आप ही ने कहा था आपकी थाली, आपकी थाली लो। तो आपने जब कहा कि आपकी थाली लो तो हमने अपनी थाली ले ली और अपनी थाली लेकर के चल दिए। तो भैया ऐसा कहा था, ऐसा सही में था नहीं। ऐसे ही अशुद्ध परिणाम जो मेरे हुए हैं उसे जीव का कहा जाता है, वो जीव के होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अध्रुव है, वो अनित्य हैं। क्यों नहीं होते? कारण बता दिया था। क्यों नहीं होते? अध्रुव है और अनित्य है। अध्रुव और अनित्य का मतलब जो सदा ना रहें और सदा एक से ना रहें, सदा ना रहें और सदा एक से न रहें, इसका नाम अध्रुव और अनित्य है। कोई भी क्रोध रूप परिणाम जिसका आत्मा करता है व्यवहार से, वो सदा नहीं रहते हैं और सदा एक जैसे नहीं रहते। वो जो सदा ना रहे, वो सदा एक जैसा ना रहे, वो मेरा स्वरूप नहीं है। बस इतना ध्यान रखो। जो सदा रहे वो सदा एक सा रहे, वो मैं सदा चैतन्य हूँ और सदा चैतन्य सा ही रहूँगा। मैं सदा जानने वाला हूँ और सदा जानने वाला ही रहूँगा। उसमें कोई अंतर परिवर्तन नहीं आता है, वो मैं हूँ। ऐसा हो सकता है कि आज जान रहा हूँ कल ना जानूँ? क्यों हो जाए? आज क्रोध हुआ है कल क्रोध ना हो, ये तो हो सकता है। लेकिन आज जानता हूँ और कल नहीं जानूँ, ऐसा हो सकता है? त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। त्रिकाल में मैं चैतन्य था, ध्रुव था, ध्रुव हूँ, ध्रुव रहूँगा, और जानता था, जान रहा हूँ और जानता
रहूँगा, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। अल्प जानूँ पूर्ण जानूँ ये अलग बात है, लेकिन मैं सदा जानने वाला रहूँगा। ठीक है। तो आश्रव जो हैं, क्योंकि क्रोध आज है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, कल समाप्त भी हो जाएगा, पूर्ण विलीन भी हो जाएगा, लेकिन जानने का स्वभाव विलीन नहीं हो सकता है। मेरा ज्ञाता दृष्टा का स्वरूप विलीन नहीं हो सकता है, वो मेरा स्वयं की निज प्रॉपर्टी है। क्रोध मान माया लोभ कसाय मेरी निज की प्रॉपर्टी होते हुए भी निज की नहीं है। किसकी नहीं है? अपनी होते हुए भी। माता पिता के नाम है, तुम्हारे नाम नहीं है, तुम कहते रहो कि हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे नाम में न लिखी जाए तब तक तुम ये कह सकते हो भैया हमारी है, इस एक अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है भाई? क्योंकि माता पिता की चीज़ हमारी चीज़ कहलाती है। ठीक है ना? तो भैया उन्होंने किसी को गिफ्ट कर दिया, फिर क्या करोगे? मंदिर को दान दे दिया, फिर क्या करोगे? ठीक है ना? तो बोलते रहो, पर तुम्हारी है नहीं वो। ठीक है ना? ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ कषाय आदि वो मेरे होते हुए मेरे नहीं है, मैं उसको जानने वाला तो हूँ। तो यहाँ पे 4 प्रकार से 2 गाथाओं का और उच्चारण कर लेते हैं, फिर चारों गाथाएं हमें बिल्कुल समझ में आएंगी। 78 नंबर की गाथा। नवी परिणमदी ना गिण्णदी उपपज्जदी ना परदब्य पज्जाए नाणी जानंतो विहु पुग्गल कम्म फलम मणंतम पुग्गल कम्म फल मणंतम। नवी परिणमदी ना गिण्णदी उपपज्जदी ना परदब्य पज्जाए नाणी जानंतो विहु पुग्गल कम्म फल मणंतम। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणामे पुद्गल कर्म कानंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करें। नानी ज्ञानी अणेवियम अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म फलम मणंतम अनंत पुद्गल कर्म के फलों को जानन तो जानता हुआ भी निश्चय से परदब्य पज्जाए पर द्रव्य के पर्यायों में नवी परिणमदी नहीं परिणमित होता है, ना गिण्णदी ना ग्रहण करता है, उपजदी और ना उत्पन्न होता है। पुद्गल कर्म के फल हर्ष भाव, विषाद भाव, शोक भाव, रति भाव, अरति भाव, सुख भाव, दुख भाव, पुण्य भाव, पाप भाव, ये जितने प्रकार के भाव हैं ये पुद्गल कर्म के फल हैं। इन पुद्गल कर्म के फलों को ज्ञानी जानता है, इनका कर्ता नहीं है और ना ही इनका कर्म है, क्योंकि पुद्गल कर्म के फल का कर्ता और कर्म पुद्गल ही है, पुद्गल द्रव्य ही है। जैसे मिट्टी घड़े रूप को ग्रहण करता है, घड़े रूप में परिणमन होता है और घड़े रूप को उत्पन्न होता है, वह अन्न द्रव्य को प्राप्त नहीं करता है, अन्न द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है और अन्न द्रव्य रूप को उत्पन्न अपने में नहीं होता है,
ऐसे ही ज्ञानी आत्मा भी अपने ही परिणामों को ग्रहण करता है, अपने ही परिणामों में परिणमन करता है और अपने ही परिणामों को उत्पन्न करता है। वह परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, परद्रव्य में परिणमन नहीं होता है और परद्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है। इस अपेक्षा से यह परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है। पुद्गल का जो फल है, पुद्गल कर्म का जो फल है, वो नियम से सुख रूप होता है या दुख रूप होता है? दुख रूप होता है। हर्ष रूप होता है या शोक रूप होता है। ठीक है, ऐसे इसके परिणाम होते हैं। वो परिणाम का जीव कथनचित अपेक्षा से लगाएं तो उसका कर्ता है, उसका भोक्ता भी है। ऐसा हमने द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में पढ़ा भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल भी पर्याय की बात नहीं चल रही है, स्वभाव की बात चल रही है। तो स्वभाव में ये जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता है और ना ही उसका भोक्ता हो सकता है। कर्ता तो वहाँ पर पुद्गल द्रव्य ही है, पुद्गल द्रव्य ही है। कर्मों के फलों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है और उसका भोक्ता भी पुद्गल द्रव्य है। यहाँ जीव के साथ कोई संबंध उसका हो नहीं सकता है। इसलिए पुद्गल कर्म फलों का जीव के साथ कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं बन सकता है। बोलो, बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है ना। घड़े में शराब रखो, घड़े में शरबत रखो, तो घड़े का क्या? घड़े का क्या? घड़े को ना शराब से मतलब है और ना घड़े को शरबत से मतलब है। शरबत मतलब सुख का फल, शराब मतलब दुख का फल। ठीक है ना। तो दुख का फल और सुख का फल, दोनों का फल से घड़े को क्या लेना देना? घड़े का परिणमन तो घड़े में है, घड़े का परिणमन घड़े में है। घड़े घड़े को ग्रहण कर रहा है, घड़े घड़े को उत्पन्न कर रहा है। ना तो वो शराब को ग्रहण कर रहा है, ना वो शरबत को ग्रहण कर रहा है, ना वो शराब को परिणमन कर रहा है, ना वो शरबत को परिणमन करा रहा है, ना वो जो है शराब को उत्पन्न कर रहा है और ना ही वो शरबत को उत्पन्न कर रहा है। उसका पर द्रव्य से क्या? वो तो अपने को प्राप्त है, अपने को विकार्य है, अपने को निर्वर्त है। घड़ा जो है, क्यों? क्योंकि घड़ा मिट्टी जो है वो अपने में अंतर्व्याप होकर के, मिट्टी घड़े रूप में अंतर्व्याप होकर के आदि मध्य अंतर, आदि मध्य और अंत में भी व्याप होकर के अपने ही परिणाम को प्राप्त हो रहा है। घड़ा जब बन रहा है तो आदि में भी वो मिट्टी रूप को प्राप्त है। घड़ा जब परिणमन हो रहा है तो उस समय भी मध्य रूप में भी अपने आप को प्राप्त है, अपने आप में ही परिणमन कर रहा है मिट्टी रूप में ही। और वो घड़े रूप को प्राप्त हुआ तो अंत में भी वह मिट्टी रूप को ही उत्पन्न हुआ है। तो आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी वो व्याप्त है। किस रूप में व्याप्त है? मिट्टी रूप में ही व्याप्त है। वो किसी और पर रूप में व्याप्त नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी भी अपने अंतर में व्याप्त होकर के आदि मध्य और अंत में भी व्याप्त होकर के अपने ज्ञान रूप में को प्राप्त होता है, अपने ज्ञान रूप में परिणमन होता है और अपने ज्ञान रूप को प्राप्त होता है। इसलिए वो परद्रव्य को प्राप्त नहीं होता, परद्रव्य रूप परिणमन नहीं होता, परद्रूप उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वह पुद्गल द्रव्य का कर्ता और उसका कर्म नहीं बनता। उसके साथ उसका कोई संबंध है? हाँ, उसके साथ संबंध नहीं बनता है। जो आप आकुलता की बात कर रहे हैं वो तो पर्याय की बात चल रही है।
किसकी बात चल रही है? पर्याय की बात चल रही है। और वो पर्याय में आकुलता ज्ञानी को भी होती है। पर्याय में भूमिका में उसको भी राग होता है, उसको भी द्वेष होता है। पर्याय में उसको भी हर्ष होता है, उसको भी विषाद होता है, उसको भी शोक होता है। लेकिन ये हर्ष और शोक आदि जो हैं पुद्गल के परिणाम हैं, ये नहीं मानता। ये पुद्गल के परिणाम हैं, ये नहीं मानता। और ये मेरे स्वभाव है, ऐसा भी नहीं मानता। कितना अंतर है। ये पुद्गल का परिणाम है, ये पुद्गल का परिणाम होगा तो क्या होगा? पुद्गल हो गया कर्ता और मेरा शोक दुख हो गया कर्म। तो कर्ता कर्म का संबंध बन जाएगा कि पुद्गल हुआ कर्ता और मैं हो गया कर्म। तो कर्ता कर्म का संबंध बन जाएगा दो पदार्थ भिन्न पदार्थ में, ठीक है ना। और यदि जीव ये माने कि भाई ये सुख दुख तो मेरे परिणाम हैं, लेकिन पुद्गल के निमित्त से हुए हैं, तो ये कहे कि मैं कर्ता और पुद्गल कर्म, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगी? बाधा पैदा हो जाएगी कि राग द्वेष का कर्ता तो मैं, लेकिन किसके कारण हुआ है? पुद्गल के, इसलिए वो हो गया कर्म। तो क्या हो गया? कर्ता कर्म दो में बन गया। अब मैं कहूँ नहीं, पुद्गल कहे कि राग द्वेष का कर्ता मैं और फल पा रहा है जीव, तो कर्म वो, तो बोले फिर कर्ता कर्म दो में ऐसे बन जाएगा। ये दोनों गाथा पहले हो चुकी हैं। ये दोनों गाथा इसी से हुई थी 76 और 77। ऊपर माना पुद्गल कर्म और नीचे माना सग परिणाम। दोनों में इतना ही अंतर था। देखो समझो, यहाँ बैठा कुम्हार और यहाँ पर है मिट्टी चाक में। जरा ध्यान से समझो, ये मिट्टी घूम रही है, तो मिट्टी घूमते समय किसको प्राप्त हो रही है? घड़े रूप को प्राप्त हो रही है। ये हो गया प्राप्य। किसको प्राप्त हो रही है? घड़े रूप को प्राप्त हो रही है। तो ये हो गया प्राप्य। अब वो घड़े रूप में परिणमन कर रही है। ये हो गया, ये क्या हो गया? मिट्टी का व्यय। मिट्टी का व्यय हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसको प्राप्त हो रही है? तो मिट्टी का व्यय हो रहा है। और घड़े रूप में उत्पन्न हुई है, तो ये हो गया उत्पाद। मिट्टी मिट्टी को प्राप्त है, इसलिए ये ध्रुव है, उस समय का ध्रुव है। उस समय का क्या है? ध्रुव है। और परिणमन हो रहा है तो व्यय हो रहा है। मिट्टी का जो गोल आकार लोंधा था उसका व्यय हो रहा है। व्यय हो रहा है तो क्या हुआ? वो व्यय रूप हो गया, परिणमन व्यय हो गया। परिणमन तो विकार कहलाता ना। परिणमन का मतलब विकार पैदा होना, परिवर्तन होना, बदलना। बदलना तो बदलेगा तभी जब व्यय होगा, और उत्पन्न होगा तभी जब नया आकार आएगा। तो ये विकार्य है। मिट्टी का घड़े रूप में होने की जो शक्ति है वो उसका ध्रुव है, वो प्राप्त है। मिट्टी ने घड़े रूप को ग्रहण किया है, वो उसका उस समय का सत्य है, उस समय का ध्रुव है। अब वो मिट्टी परिणमनशील हो रही है, परिणमन को प्राप्त हो रही है, तो वो उसका क्या हुआ? व्यय है, बदल रहा है। जैसे ये आटे की लोई, आटे की लोई, ये लोई रोटी रूप को प्राप्त है। अभी रोटी है नहीं, पर रोटी रूप को प्राप्त है, ये उसका ध्रुव है। क्या है? अब वो उसमें अपने चकला में रख करके बेलन घुमाया तो लोई क्या हुई? गोल गोल थी, क्या हो गई? चपटी हो गई। तो पहले क्या हुआ? व्यय हुआ। क्या हुआ? व्यय को प्राप्त हुआ, तो ये परिणमन हुआ। ये क्या हुआ? परिणमन हुआ।
और वह गोल गोल को प्राप्त हुई, ये उसका उत्पाद हुआ। यद्यपि तीनों चीज़ें एक समय में हो रही हैं, प्राप्य, परिणमन और उत्पाद, जिसको 3 शब्द टेक्निकल दिए हुए हैं आचार्य ने, उसे याद रखना टीका में। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। जब आप अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ोगे 3 शब्द आएंगे, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त। अपनी भाषा में, तत्वार्थ सूत्र की भाषा में, सरल भाषा में उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव। ध्रुवता को प्राप्त, वयता को प्राप्त और उत्पाद को प्राप्त, ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, ध्रुवता, उत्पाद, वय और उत्पाद। ऐसे ही ये चक्र, जो रोटी का जो लोई है, ये प्राप्त अवस्था है, और इसमें परिवर्तन हुआ तो विकार हुआ, और रोटी गोल बनी तो वह उत्पाद हुआ। अब सुनो, रोटी जब गोल, जो लोई थी जब बिगड़ रही थी तो उसमें भी आटापन था, जब गोल रूप हुई उत्पाद हो रहा था तब भी आटापन था। आटापन दोनों में अभाव नहीं हुआ, ये उसका प्राप्त है, ये उसका ध्रुव है, ये उसका क्या है, ध्रुव है। रोटी लोई के बिगड़ने में और रोटी के चपटी होने में दोनों का समय एक है, और दोनों के समय में प्राप्तपना समाप्त नहीं हुआ, ध्रुवपना समाप्त नहीं हुआ। घड़ापना होना, प्राप्त ग्रहण करना, ये समाप्त मिट्टी में नहीं हुआ, वो ध्रुवपना है, एक समय का उसका पर्याय है, सो है। अब वो मिट्टी रूप में को प्राप्त हो रही है, मिट्टी बिगड़ करके घड़े रूप को प्राप्त हो रही है, उसका विकार है, और घड़ा रूप में प्राप्त हो गया, वो उसका निर्वृत्त है, रचना है, तैयार हुई है। और तीनों का समय क्या है, एक है। ठीक है, तीनों का समय एक है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।